स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से नए क्लास को। और इसमें सिखाते हैं आपको नए पैटर्न का। और इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम सब ने किया था त्रिभुज में से साइन कॉस टेन को निकालना। यानी कोई चित्र दिया रहता था कोई इस टाइप का, और इस टाइप का था ना, समकोण त्रिभुज दिया रहता था और उसमें से क्या निकालना है हमारा, कोई भी एक एंगल यानी 90 डिग्री वाले को छोड़ के जो समकोण है उस एंगल से कभी नहीं निकलता है। ये जो हमारे पास क्या है, एंगल बी है, इस एंगल से कभी कुछ नहीं निकालते हैं। जब भी निकालते हैं तो एंगल सी या ए, मतलब कहने का मतलब न्यून कोण वाले से, यह कोण और यह कोण से। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो समझ लीजिए चित्र का कोई काम नहीं है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। साइन थीटा का मान 3/5 है तो थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। ये जो चित्र बनाए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए हो सकता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए मिटा देते हैं इसे, कंफ्यूजन नहीं हो। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में एग्जाम्स में। करीबन 10 सालों का रिकॉर्ड है, यह क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है। या कभी पूछ देगा साइन का मान दिया है तो टेन का कॉट का मान निकालिए, या कभी पूछ देगा थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो बात यह है कि पूछा गया है यहाँ पे थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, मतलब साइन को छोड़ के बाकी बात कितना बचा, 5। कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया, वो सभी को निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या क्या चीज यहाँ पे दिया है। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, गिवन का मतलब दिया है साइन थीटा इक्वल 3/5। तो हम सबको पता है कि साइन का p/h होता है ना, तो p का वैल्यू क्या है इसमें, 3 है। और तुम मत बोलो, दूसरे को बोलने दो। h का वैल्यू 5, बचा क्या है इसमें, b बाकी है ना। यहाँ पे पता है ना p/h है ना, p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है ना। तो अब क्या करना है, इसी तरह से समझ के रखना, 2 नंबर का सवाल है। तो b का वैल्यू निकालना है। b का फॉर्मूला सबको पता है, h² माइनस p² है ना। तो इस तरह से अगर याद है तो बिल्कुल आसानी से हम लिख सकते हैं। तो h का वैल्यू पता है कि 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें डायग्राम का कोई रोल नहीं है, चित्र का समकोण त्रिभुज का कोई रोल नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन में। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 × 9, और 25 में से 9 घटेगा 16, कितना आया, 4 4 4। 16 का वर्ग हो जाएगा वर्गमूल 4। अब कहता है थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो यहां से क्या करेंगे, नाउ। अब नाउ का मतलब अब कॉस चाहिए हमें। कॉस का क्या होता है, b/h। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना, 4, और h का वैल्यू 5। उसके बाद हो गया tan, tan का p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। कॉट का क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा 4/3। सेक का हो जाएगा h/b 5/4। देखो जितना ज्यादा बनाओगे क्वेश्चन उतना ज्यादा फॉर्मूला याद होगा, समझे। अब बच गया कोसेक, वही h/p होता है तो 5/3। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजीली बना सकते हो ना। तो 5 नंबर नहीं, 2 नंबर आपका एकदम क्लियर हो चुका है। इस टाइप का कई सारा क्वेश्चन मिलता है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मिलता है, दे रहे हैं आपके सामने, बनाइए इसे। चलिए सर, ये भी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसमें है कोसेक थीटा बराबर √10। तो कोसेक थीटा, लगता है पानी ज्यादा हो चुका है, कागज मार दे। चलिए, ना हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है। कोसेक थीटा बराबर √10
है ना पता सबको कि कॉस का h बटा p यही ना होता है। तो h का वैल्यू तो हो गया √10 और p का वैल्यू अगर कुछ नहीं है ना तो नीचे में लेके 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू 1 हो गया। अब हमारे पास बाकी कितना है, b बाकी है। कभी भी बनाना तीनों निकाल के रख लो, p b h। तो b का फॉर्मूला है h² माइनस p², √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9, 3 हो गया, आया ना। p हो गया, b हो गया, h तीनों हो गया, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तीनों चीज निकला हुआ है। अब हमारे पास कौशिक हो तो थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, मतलब कौशिक को छोड़ के बाकी बात सब क्या है निकाल देना है। अब यहाँ पे क्या करिए, साइन लगा दीजिए, लगा देंगे ना। तो साइन का होता है p बटा h, तो p का वैल्यू 1, h का है √10 तो 1/√10, कॉस का है b बाई h मतलब 3 बटा √10, ठीक है। tan का p बटा b होता है मतलब 1/3, 1/3। कॉट का ठीक इसका उल्टा करो, 3 का 3 हो जाएगा। h बाई b होता है तो √10/3 हो गया। तो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए नोट करिए। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ। कुछ लोग बना पाए हैं, कुछ लोग अभी भी बना ही रहे हैं, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए देखिए, सेक का वैल्यू, सेक थीटा बराबर 13/12 है ना। तो 13/12 है तो सबको पता है h बटा b होता है, h/b। h का वैल्यू 13, b का वैल्यू 5, बच गया p। तो p कितना निकला है, h p हो जाएगा हमारा h² माइनस b², यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 13 169, 169, 5 का 25 हो जाएगा, मतलब 100 घट के बचेगा 144, ठीक है। तो 144 बचेगा तो आएगा 12, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, नाव, या नाव पे बैठा दीजिए कुछ भी, ठीक है। अब है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसी का वैल्यू ना फाइंड करना है। देखिए अगर संकेत याद है इसका, साइन का, एकदम बिल्कुल आराम से बना सकते हो। 2 साइन है इस तरह से, 2 साइन, तो देखिए साइन का हो जाता है 2 इंटू पी बाई एच माइनस 3 इंटू बी बाई एच, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ज़्यादा अगर सीख लोगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, पी बाई एच लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। फिर 4 इंटू पी बाई एच माइनस 9 इंटू, इस तरह से, ठीक है। आप देखिए वैल्यू बैठाइए, लाइनिंग खींच देते हैं। 2 का 2 है, पी बाई एच देखो 12/13, तो 12/13 माइनस 3 गुने 5/13। अब उसके बाद 4 गुने 12/13, सेम कंडीशन है। फिर माइनस 9 गुने 5/13, बस है ना यही कंडीशन। 12 दूना 24/13 माइनस 15/13, 12 चौका 48/13, दिखता है नीचे देखो तो 45/13, ठीक है। अब इस साइड में आ जाते हैं। अब 13 13 का एलसीएम 13 ही होगा, देखो। और ये जो बराबर है ना इसके बीच में चाहिए ताकि देखने में सही से लगे। चलिए 13, अब क्या हो जाएगा 24 माइनस 15, फिर अपॉन 13 एलसीएम 48 माइनस
45 और ये जो बराबर बीच में दे देना। अब 13 से 13 कैंसिल कर दो, 24 में से 15 कटेगा, कितना बचेगा 9, और 48 में से 3 यानी कि 48 में से 45 घटेगा 3, 3 तिया 9, यानी कि हमारे पास आंसर कितना है 3 आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल इजीली, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, संकेत याद रखिए, एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, आराम से बनेगा। चलिए फिर से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइप कल वाले क्लास में किए थे, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। उसका दूसरा टाइप, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो पहले आप एक काम कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, है ना। ABC में कोण भी क्या है 90 डिग्री है। तो एक एक स्टेप पढ़िए इसमें, जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं बनेगा नहीं। कोण B क्या है 90 डिग्री है, तो A को ऊपर रख लेते हैं और C को नीचे, ABC होगा ना। तो अब दिया क्या है, AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, AB हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, है ना। और AC माइनस BC बराबर 1 सेंटीमीटर। एक काम करिए, BC का मान इसमें निकाल सकते हो आप। तो AC माइनस 1 इक्वल BC, यानी BC का वैल्यू कितना हो गया, AC माइनस 1 होगा ना। BC को उधर भेजेंगे तो प्लस में BC आ जाएगा, और 1 को लाएंगे इधर तो -1 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अरे भैया देखो, यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन तीनों का वैल्यू ना चाहिए, PBH का, तब ना कोई भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो एक दिया, दो गायब है, और AC माइनस BC इक्वल 1 है। तो हम सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए तो AC का वैल्यू 25 है, तो AC का वैल्यू 25 है, तो AC समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो AC माइनस 1 इक्वल BC, तो AC का वैल्यू 25 है, 25 माइनस 1 इक्वल BC, 25 में से एक घटेगा 24 इक्वल BC, यानी BC का वैल्यू कितना हो गया 24। ठीक है, अब तीनों का वैल्यू निकल गया ना। अब तीनों निकल गया तो आप यही ना। अच्छा यहाँ पे, चलिए ठीक है 24। अब हमारे पास क्या चाहिए, नाव, नाव पर बैठा दो कुछ भी करके। साइन सी चाहिए ना, तो साइन सी पता है कि P/H होता है। इस एंगल से देखना है तो सामने 7/25 हो जाएगा, नहीं कॉस सी चाहिए। तो इस तरह से साइन सी का और कॉस सी का आंसर आपके सामने निकल चुकी है।